दूंगा नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको वैसे बता दूं सर, पहली बात तो 100 वाला फॉर्म था, अब तो एडमिशन ही हो गए। इस चीज पर अगली बार सुधार सर हो सकता है। इस बात के लिए हमने सर पहले भी कहा सर, एक बार मेरी सुन लीजिए ना गुरुजी, हम हमेशा एक बार मेरी सुनिए। सबसे पहले हमारी बात है कि जो 50 रुपए वाला सर, अब तो भैया एक मिनट रुक जाओ सर, अब तो खैर एडमिशन हो गए, चलो ठीक है, अब तो सारी चीजें निकल गई, ठीक है। इस पर सर विश्वविद्यालय ने सबसे पहली बात सोचना चाहिए। दूसरी बात, रिजल्ट आए सर, अगर आप लिख लीजिए इसको। पहली बात जो हमारी है 50 रुपए वाला जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 100 रुपए से लेके 50 रुपए हो जाए। और सर दूसरी बात के एडमिशन भी एकदम जेन्युइन तरीके से तभी होंगे जब तो उनको अपडेट करने की फैसिलिटी ये लोग। अब दूसरी चीज लिखिए सर, और इनको हमने फॉर्म जमा होने हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, ऑनलाइन ही सबसे पहले पूरी समस्या बता दी है गुरुजी। ठीक है, मैंने सुशील सर के कमरे में आके इनको एक हफ्ते पहले सारी समस्या बता दी है, और जो भी रिजल्ट की लीजिए गुरुजी, मैं सबसे पहले इनको भेजता हूं, फिर सुशील सर को भेजता हूं, लेकिन ये हमें इग्नोर करते हैं हमेशा। तीसरी बात मैं क्लियर बात बता रहा हूं गुरुजी, ये इग्नोर करते हैं हमेशा। वैसे तो ऐसा है 50 रुपए का और वैसे हमारा इनसे बातचीत करने का कोई रिजल्ट नहीं आता है। ये कंपनी का जब रिजल्ट हमारे विश्वविद्यालय के आदमी जब सारे के सारे लोगों का रिजल्ट एक साथ सही तरह से वो किया, मतलब कि नंबर तो सब पे सही तरह से चढ़ गए, फिर वही टर्म बात होता है कि ना आपके पास कहना पड़ता है। हेड डेस्क का मतलब यही है। तो आप नहीं, मैं ये व्यस्त रहते हैं, ये भी क्या करें, ये व्यस्त रहते हैं गुरुजी। अब एक चीज और, अभी एनईपी वाली बात चल रही है सर, एक चीज और सुनिए ना सर, अभी एनईपी वाली बात चल रही है कि शिक्षा नीति आएगी, उसमें लैब का भी है सर, कंप्यूटर लैब की भी बहुत वो है सर। कल मैं मैथ से गया और सीएस गया, मुझे सीएस में कमरा है इतना बड़ा और पूरी उसमें सेना है सर कंप्यूटर की, वो सब खराब है सर। वो नहीं भी होंगे करीब 100 कंप्यूटर होंगे, 100 कंप्यूटर है, 100 उसके चार्जर हैं, 100 उसकी बैटरियां हैं। उसके बाद में गया मैथ्स डिपार्टमेंट में सर, ऐसी भव्य लैब मैथ्स में है कंप्यूटर की, जबरदस्त। मतलब अगर वहाँ एक साथ बच्चे अगर इतने लोग वहाँ बैठ के पढ़ेंगे तो दिखने में इतना जबरदस्त लगेगा। और फिर मुझे पता चला गुरुजी 1998 में आए हैं, चले नहीं है उसके बाद वो कभी सर। जब एनईपी की बात हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, उसमें हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर होना भी चाहिए, लेकिन आप इस पे ध्यान दो, जो कंप्यूटर लगाए गए क्या वो छाप यूज कर रहे हैं सर, वो चलते ही नहीं है, वो विद्यार्थियों के लिए खुले ही नहीं है ना, वो विद्यार्थियों के लिए खुला ही नहीं है। कर दिया तो खराब नहीं होगा। हम हमारी विश्वविद्यालय को 2 साल हो गए, अभी तक एक शिक्षक एक कर्मचारी जो काम सर 1,000 रुपया लगना, इसमें नहीं होगा, किसी में रुपया नहीं लगना, 1,500 2,000 इसकी सॉल्यूशन है कि गुरुजी, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं। हमारे विश्वविद्यालय को 2 साल हो गए, जो शिक्षक जो कर्मचारी काम नहीं करता उसके ऊपर आज तक एक ऊपर भी एक्शन नहीं हो पाया है। वो लोग डरेंगे कैसे, किसी के ऊपर एक्शन तो हो। वो एक भी ऐसे प्रोफेसर 50 गिना दूंगा, 50 टोटल प्रोफेसर बचे, उसमें से 20 प्रोफेसर ऐसे गिनाऊंगा जो एक दिन क्लास नहीं पढ़ाता इस कैंपस में, एचओडी बने फिरे हैं बस। 20 साल हो गए गुरुजी क्लास नहीं पढ़ाते हुए। कंप्यूटर के पास सुनो ना, जैसे मेरे पास जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर बहुत पुराना है और वो आपके आवासीय विश्वविद्यालय से आया है, वो काम कर रहा नहीं कर रहा, मैं उसमें काम कर रहा हूँ। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि वो ऑन होता है, मशीन है चलने में जानता हूँ। तो अगर जो बच्चों के लिए लैब बनी होती है, यहाँ होता क्या डिपार्टमेंट ये लैब बना लेते हैं, उसमें आया था आप बच्चों को यूज नहीं करते तो कैसे कंप्यूटर चलेगा। तो विश्वविद्यालय डायरेक्शन ये कंप्यूटर वाली बात सर, ये बहुत जरूरी है क्योंकि एनईपी जब लागू होगी तो एनईपी के बाद कंप्यूटर की सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगी। वर्चुअल बनेगा तभी तो बच्चों को करेंगे, और जाके क्या करेंगे बच्चों को काम करेंगे। वर्चुअल कोर्स में बनवाओगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। अगर वो भाई चलो नहीं भी काम करते, स्टूडेंट के लिए वो खोले जा सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट आके अपनी कुछ कार्रवाई कर ले, कुछ तो करे, टाइप ही सीख ले। सर वो इतने सारे कंप्यूटर का मतलब सर उसका सबसे पहली बात कुछ उपयोग होना चाहिए। इतने सारे सर कंप्यूटर खाली पड़े, मतलब उनको अगर बेच भी दिया जाए तो भी मतलब मुझे फुर्सत से लगता है कि 15 सेट तो आराम से आ जाएंगे, उनकी बैटरी सीपीयू ये सब भी अगर बेच दिए जाए। ठीक है सर, पहली बात ये होगी। दूसरी बात जो मैथ्स की लैब है सर, वो मेरे को भी नहीं लगता, मैं पहली बार मुझे 8 साल हो गए सर, वो कभी भी नहीं खुली है सर, कभी नहीं। उसमें धूल इतनी पड़ी है कि मतलब मैं क्या बताऊं कुछ इसी में खराब हो गया ना कंप्यूटर कभी यूज नहीं किसी काम की नहीं है। और सर तीसरी बात, वैसे भी मैथ्स में कहते हैं कंप्यूटर की लैब होने का ऐसा कोई औचित्य नहीं है। आईटी और सीएस में तो हम मानते हैं कि चलो कंप्यूटर की लैब होनी चाहिए, वो लैब वहां से हटा के कम से कम वहां एमएससी एक चीज और ना सर, बढ़िया अभी यूजीसी ने एक और डिसीजन दिया है हॉस्टल वाले लोगों के लिए। हॉस्टल में मतलब पूरे देश के, खाली अल्मोड़ा या उत्तराखंड ऐसा नहीं, मतलब पूरे देश में जितने भी हॉस्टल हैं। कोविड काल में सर पढ़ाई नहीं हुई, पहली बात कोविड काल में हॉस्टल में कोई रहा नहीं। अभिभावक गए यूजीसी में, उन्होंने अपील करी कि हमारे को जब रहने ही नहीं दिया, खाना हमने यहाँ खाया ही नहीं, तो हम लोग मतलब कैसे, उन्हें वो बात माननी पड़ेगी कि वो लोग अपने हॉस्टल का जो भी मतलब किराया उन्हें लिया है विश्वविद्यालय से, वो किराया वो लोग वापस करेंगे। सर हमने इसमें हमने मतलब
वो न्यूज़ हमने देखी सर, इसको भी आप लिख लीजिए कि हॉस्टल का जो किराया है, जो हमारे कितने हमारे हॉस्टल है, 5 हमारे हॉस्टल। और सर तीसरी बात, नहीं रहा सर, कोविड टाइम में कोई नहीं रहा सर। तीसरी बात पीएचडी वाले विद्यार्थियों को तक नहीं रहने दिया। सबसे लिया सर, किराया खर्चा पूरा लिया गया उनसे, नहीं पूरा लिया है साल भर का। सर तीसरी बात ऐसा होता है कि साल का एक ही बार में जमा हो जाता है। ठीक है सर, एक और बात का संज्ञान करवाता हूँ सर। एक हमारा हॉस्टल है, वो है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, बहुत फलसीमा। गुरुजी वो मतलब हम इस कैंपस का तो उसे अंग ही नहीं समझा जाता है। गुरुजी एक बात बताइए, हॉस्टल होता है वो कॉलेज के बगल में होता है, जो अम्बेडकर हॉस्टल है, तो उसमें रहते तो सर हमारे उसके बात हो सकती है अगर समाज कल्याण वालों से बात की जाए सर। उस हॉस्टल मुझे लगता है मैंने, क्योंकि जब हमारे से आज से 1 साल पहले उसमें मिक्सर सर उन लोगों के लिए मतलब गाड़ी की व्यवस्था तो होनी चाहिए सर। वो रोज किराया देके वो यही पहुंचते हैं। अगर हॉस्टल ही खुलवाना था तो समाज कल्याण के साथ बात हो सकती है सर। अब तो आप सर्वे सर्वा आप हैं सर, आप एक बार उनसे बात कीजिए सर। एक गाड़ी उनकी व्यवस्था हो जाता है कि करीब 10 ही लोग अगर कॉलेज आना चाहें तो आप उनको कहा जा सकता है कि अब ये हमारे कहने से वो मानेगा कि गवर्नमेंट का मामला है सर। कहीं ना कहीं किसी स्तर पे तो बात की जा सकती है। हमारा जो हॉस्टल है, हॉस्टल हमारा नहीं है, वो समाज कल्याण का है। उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि जब सारा समाज के लिए समाज में एक बार अजय टंडा जी से बात करके सारी चीजें हो गई थी, लेकिन लास्ट में कहते हैं रोडवेज वालों ने ये कह दिया कि हमारे दिन के शेड्यूल में कोई गाड़ी नहीं चलती, हम कैसे भेजते गाड़ी। उसमें एक बार हमारी पूरी बात हो गई थी। ये सब कुछ चीजें हैं जिनका सर संज्ञान होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी बात तो एक जी लास्ट पोर्टल के लास्ट समस्या में बताता हूँ उससे पहले तुम्हारी मैं इनके सामने एक बार एक लास्ट पोर्टल की समस्या बता रहा हूँ। एमए के हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं ना, एमए के हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। जो फॉर्म भर रहा है और जैसे ही सबमिट कर रहा है ना, उसमें बीकॉम दिखा दे रहा है। सर हमारी साइड में कुछ एक डेवलपमेंट मुझे लगता है सर होने चाहिए, और भी उच्च स्तर के डेवलपमेंट। हम ये भी नहीं कह रहे कि हेल्पडेस्क हमारा काम नहीं करता, हेल्पडेस्क अच्छा काम करता है सर, लेकिन वो उस लेवल पे जिस लेवल पे हमारी नई यूनिवर्सिटी बनी और 2 साल के अंदर जितना पहुंचना चाहिए था उस वहां पे नहीं पहुंचा। उसमें सर सॉफ्टवेयर अपडेशन का एक मतलब डिजिटल एक मात्र चीज है, अगर सॉफ्टवेयर अगर हमारा अपडेट है बढ़िया हो जाएगा ना, हमें कोई दिक्कत नहीं हम है। ये नहीं कहते सर कि मतलब हेल्पडेस्क हमारा कुछ काम नहीं कर रहा है, एग्जाम कंट्रोल बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन सर उसको और डेवलपमेंट की आवश्यकता है सर। को कुर्सी दो। हमारे पास लीगली अक्टूबर 2021 में आया है। सुनो मेरी बात तो सुनो। ऐसा होता है कि जब नई करने की प्रक्रिया है बहुत सारी चीज़ें लीगली नहीं जा पाती। वो ठीक है कि हम यहाँ पर बैठ गए थे और हमने छोटी व्यवस्था बना ली, उस परिसर में भी सहयोग किया तो व्यवस्थाएं हमने बनाने का प्रयास किया, ठीक है ना। मैं इसको सुन रहा है मतलब सभी के लिए ठीक है। तो वो क्या होता है कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी से अल्मोड़ा कैंपस को लेना था, ऐसे यूआरयू की जो थी बनी हुई तो उसको वहाँ से यहाँ लेना था, क्योंकि विश्वविद्यालय बनने की प्रक्रिया में बहुत सारी कई चीज़ें होती हैं, शायद ये आप मुझसे कोई लोग जानते हैं। तो ये हमको जो लीगली मिला है वो अक्टूबर 2021 को मिला, जिसको हम बन गए प्रक्रिया करते रहे। तो जो शासन से हमको प्राप्त हुआ है वो हुआ अक्टूबर में 2021 में पहली बार। मतलब हमारा जो अभी जो नियंत्रण सा शुरू कर सकते हैं वो तब शुरू हुआ। अब उसके अलावा भी अभी हम कई प्रयास कर चुके हैं, तो उसके बाद भी हमको लैंड वाला ट्रांसफर अभी नहीं किया है निकाल। जैसे हमने गवर्नमेंट को लिया है यहाँ से कि मतलब यहाँ की जो पूरी लैंड है, जैसे थोड़ा पानी जी इन सब चीजों का प्रवेश परीक्षा और परीक्षा बल से कोई संबंध नहीं है। तो उनके पास सब चीज़ ना। अब ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी के पास अभी जैसे कल भी बैठक थी, तो कल भी इस बात को रखा है, खुल के रखा है, सामने रखा है। नहीं गुरुजी ये तो टरकाने वाली बात है। एक चीजों का प्रवेश परीक्षा भी जरूरी है सर। कोई सबसे संबंध पहले नहीं है। जरूरी एक बात और है सर। हाँ बात है सर छात्र संघ चुनाव क्या छात्र संघ चुनाव सर होने चाहिए कैंपस में सबसे कहानी होती है। सर बहुत सर कैंपस ये भी तो नहीं कह रहा है कि होंगे। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय एक नोट दे दे कि हमें सरकार की घोषणा आते ही हम विश्वविद्यालय चुनाव कराने में सक्षम है। नीचे कमेटी बना रखी है, वो अभी रिपोर्ट दे देगी, 3 लोग कमेटी बना रही है। सर मतलब हम लोग सक्षम तो है ना, मतलब कि हमारे कैंपस में चुनाव तो होंगे ना सर। यूनिवर्सिटी के इलेक्शन होंगे, कैंपस के क्यों नहीं हो सकते? मतलब यूनिवर्सिटी जिला इलेक्शन का ये सब कब तक बनेगी? सर वो कमेटी प्रति 1-2 साल हो गए सर। प्रति वो 2 साल हो गए सर। ये काम करते हो अभी उसके जो ये उसमें जो 3 मेंबर है उसके और उसके जो इंचार्ज है
प्रोफेसर इलाज जी आप में से कोई इलाज थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो उनसे कह रखा है कि हम कराएंगे मतलब हमारे कैंपस में चुनाव होंगे ना वो सर एकदम हमारे ना विश्वविद्यालय का वो बना रहे हैं, संविधान बना रहे यूनिवर्सिटी इलेक्शन करेगा डेफिनेटली पूरे इलेक्शन मतलब सर बाद में कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर स्टैंड नहीं है, हमारे पास एडमिशन नहीं हुए या हम कोई ऐसी दिक्कत रिजल्ट नहीं आया। मैं कह रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वैसे वही तो बोला इलेक्शन जी सर या जो छात्र है छात्र तो इलेक्शन होंगे इसमें क्या इलेक्शन और सर उसमें जैसे कोई बैठक हो उसमें छात्रों को भी सम्मिलित किया जाए सर, उनकी अपनी राय। तत्काल तो नहीं कर सकते ना, जब बन जाए पूरे रूल्स तो जो फाइनली अप्रूव हो जाएंगे उसमें लॉ डिपार्टमेंट नहीं सर, अप्रूव होने से पहले कुछ छात्रों को भी बिठानी चाहिए ना, जैसे हमने आपको अब अपना नया कुछ नहीं बनाएंगे। नहीं, जैसे यहाँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आपको मैंने बताया था पिछली बार भी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अलग रूल्स हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में क्या है कि जो युवा लड़ता है वो छात्र यूनिवर्सिटी के अलग से किसके श्रीदेव सुमन के या दोनों यूनिवर्सिटी के अलग है सर। मैंने अगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में HLB से पढ़ा है तो अगर मैंने छात्र महासचिव लड़ा है तो मैं अगली बार युवा लड़ सकता हूँ। HLB कहाँ से? ये डॉक्टर थर्मैल से पढ़ा है मैंने सर, और वो विकास नगर से, वो HNB के अंडर में आता था, गवर्नमेंट आता था गवर्नमेंट कॉलेज अलग हो गया ना, कैंपस अलग हो गया। जी। तो सर उसमें ये था ना कि अगर आप एक बार छात्र संघ के लिए लड़ सकते हो तो अगली बार युवा लड़ सकते हो, तो कैंपस में क्या आएंगे ना जी नियम बनने के बाद छात्र जो अगर ये हुआ नहीं तो सब कुछ ऐसे नियम जब नियम बन जाएंगे तो छात्र जो संस्थानों के लोग हैं तो प्लाजा बातचीत की जा सकती है। जी सर लेकिन इन सब बातों के साथ लेकिन सर सबसे ज्यादा जरूरी की है जब रिजल्ट घोषित हो तो रिजल्ट घोषित होने में मतलब ठीक तरीके से, कोई बात नहीं उसमें एक हफ्ते का समय एक्स्ट्रा लगे, एक महीने का टाइम लग चुका है पहले, कल मेरे साढ़े 9 बजे रिजल्ट घोषित हो ना सर। हम एक महीने से कह रहे हैं रिजल्ट हो, सर से बात चल रही है, वो कह रहे हैं जैसे ही मतलब काम चलेगा हो जाएगा, कोई बात नहीं एक हफ्ता और लेट, लेकिन वो रिजल्ट का मार्क्स और डेट ऑफ रिजल्ट कोई नहीं एक आध हफ्ता लेट हो चल जाएगा, लेकिन सर रिजल्ट जब घोषित हो सर मतलब जब रिजल्ट घोषित हो तो सर वो कम से कम ठीक तो है, ऐसा तरह का रिजल्ट ना है कि 30 जोड़े 50 आ गए एब्सेंट आ गए, इस तरह की चीजें नहीं हो बाद में एडमिशन मिलने के बाद ये हर जगह समस्या हर जगह ऐसा है हर जगह। और सर वो कंप्यूटर फॉर्म जो भी हो सब में ऐसा है, सब में चाहे ऑनलाइन जो भी काम है कॉलेज का सब में ऑनलाइन काम नहीं हो सकता। और कुछ ना और सर एक चीज और है ना, कैंपस में तो आप ठीक कर दो कि मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वाला चुनाव लड़ सकता है, पर जो कॉलेज होते हैं महाविद्यालय होते हैं उसमें गढ़वाल में ऐसा नहीं है, उसमें फर्स्ट ईयर का बच्चा भी शासन अध्यक्ष में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो यहाँ है भी वो यही है यहाँ भी तो नियम ऐसा है, नियम हमने रिवाइज करने के लिए दे रखे हैं सर जी, कमेटी बैठाई है, रिवाइज करके इसलिए दिया है कि कोई भी ऐसी संगति है जो देख लेगी वो, ठीक है ना, ये है बस ये आपके पास जो नियम है स्टेट में एक जैसा होगा गुरुजी वो जिनने नोट किया होगा सर एक बार आप वो पढ़ के बता दीजिए कि आपने नोट क्या किया। नोट क्या सबसे भैया उनको ले लो, आप सुन लो एक तो आपको जो ऑनलाइन फॉर्म 100 का है वो कम करने के संबंध उसको कम करने के लिए जी कार्रवाई होगी। ऑनलाइन फॉर्म की जमा हो और ऊपर भी कार्रवाई होगी। और ऑनलाइन फॉर्म मतलब कि जमा ना किए जाए, ये अगर वो ऑनलाइन ही सबमिट हो रहे हैं तो उसको ऑफलाइन सबमिट करने का कोई औचित्य नजर नहीं ऑनलाइन को ऑनलाइन की तरफ ये ऑनलाइन फॉर्म की जानकारी मैंने गुरुजी को एक मिनट पहले बता दी। रिजल्ट प्रसारित होने से पहले उसकी गुरुजी स्क्रूटनी पर सुनो यार, उनको लिखवाइए पहले सुन लो एक बार। जो रिजल्ट आउट होगा यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट प्रसारित होगा उससे पहले उसकी स्क्रूटनी अच्छी करनी अरे यार भैया एक मिनट रुक जाओ सर, एक सेकंड कमल जी एक मिनट रुक सुनने दो क्या करें जो इधर गलतियां हुई थी ना रिजल्ट आउट होने में, रिजल्ट आउट तो अब जो है हम चाहेंगे कि उसमें स्क्रूटनी कर लेंगे। रिजल्ट आने में चाहे एक आध दिन का समय लगे लेकिन वो जब भी हो तो वो पूरे तरह से ठीक है। चौथी बात सर आप इसमें लिखिए जो हमारी कंप्यूटर लैब है, यहाँ करवा दीजिए जो रिजल्ट में लेट हो गई मतलब रिजल्ट में एक आध दिन लेट हो लेकिन सर आप भी लिख दीजिए कंप्यूटर लैब सबसे जरूरी, क्योंकि एनईपी में जो लैब की बात हुई है उसमें कंप्यूटर लैब सबसे ज्यादा जरूरी है, और कंप्यूटर लैब की हालत इतनी ज्यादा खराब है मतलब कि वो सदियों से चले ही नहीं। पांचवी बात आप लिखिए सर कि हॉस्टल में जो यूजीसी ने नियम दिया है कि हॉस्टल की फीस वापस होगी, आप उसको पहले चेक करिए कि क्या है वो क्या नहीं है, उस चीज को भी चेक कीजिए और वो जल्द से जल्द वापस हो। एक और बात आपको बताता हूँ सर, जो हमारे एसएससी के हमारे नए कोर्स चल रहे हैं, मेरे ख्याल से तो लाइब्रेरी के बगल वाली बिल्डिंग में चल रहे हैं। हाँ, तो एक उसमें कोर्स था क्या साइंस था वो बायो का कुछ था, तिवारी सर हैं उसके वहाँ, चार उसमें तिवारी जी हैं वहाँ जो भी है बायो वो क्लास के वो टीचर कई टाइम से आए नहीं और ना वो क्लास होती। ये बात मुझे आज ही सुबह पता चली।
मैं उनको जानता नहीं हूँ और मैं कभी भी विभाग में गया नहीं हूँ, लेकिन मतलब इस बात को भी संज्ञान लिया जाना चाहिए कि टीचर अगर प्रेजेंट नहीं है तो उनकी जगह पे दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो उस क्लास को अटेंड कर सके। और पांचवी बात, एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जब कोई बात होती है तो उस बात का यहाँ से भी मतलब लेटर आना चाहिए नीचे, क्योंकि निजी प्रशासन में गुरुजी जब हम बात करते हैं तो वो हमसे यही कहते हैं कि ऐसा हो गया, ये लेट चल रही है, ऐसे लेट चल रही है। प्रशासन हमारे पास ऊपर है, जैसे हम कल एडमिशन के लिए गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास मेरिट नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। सारे ऑर्डर यहाँ से हो रहे हैं, तो इसका ऑर्डर भी, प्रवेश का ऑर्डर भी यहीं से होना चाहिए सर। उनका एक ही चीज कहना होता है, ऊपर से लिखा के ऊपर से ले जाओ, यहाँ ले आओ, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो यही घुमाते हैं सर। मतलब सारे ऑर्डर सर यहीं से आने चाहिए। और हम डीन एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि सारी चीजों की पावर मेरे हाथ में नहीं है, कुछ चीजों की पावर मेरे हाथ में, पेपर इसको बांट दिया, डीन के हाथ में। जी सर, ऊपर आके बातें करनी है तो जो नीचे से जी हमारी मेन समस्या वही है, हमारा एडमिशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें प्रवेश, हमारा परीक्षा और परिणाम, पोर्टल शुल्क लगता है। चाहते हैं सर, तीन चीजें हमारे लिए ठीक हो। उसमें पोर्टल शुल्क लगता है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरता है, उसमें पोर्टल शुल्क लगता है। पोर्टल शुल्क जब लग रहा है तो उसका सही उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, हमारा पोर्टल डेवलप क्यों नहीं हो रहा है? अगर हमारा पोर्टल डेवलप होगा, हमारी सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। इसको सोच लो कि इसको बहुत जरूरी है कि हमारी जो दिक्कत है वो उन्हीं से। और जिस हिसाब से 2 साल से ये समस्या बनी हुई है, तो जैसे हर विभागों में कमीशन खोरी होती है, मुझे तो लगता है कि ये पोर्टल का जो टेंडर होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमीशन खोरी होती है। नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो दिक्कत है ना। ऐसा ही नहीं हो रहा, टेंडर कहां से करेंगे? बुढ़िया, आप 100 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क, 20,000 बच्चा रजिस्ट्रेशन कर रहा है, 20,000, और तो 100 रुपए पर बच्चे के हिसाब से 20 लाख रुपए हो रहा है। वो 20 लाख रुपए क्यों डंप कर रखा है फिर, जब वो पोर्टल वाले 50 रुपए पर कहते हैं बच्चे के हिसाब से पोर्टल शुल्क तुम इनको दे रहे हो, ये काम नहीं कर पा रहे, आप चेंज करो ना, दूसरों को लाओ। इस बात के लिए जब हम इसी पैसे से भी काम करते हैं। तो गुरुजी 50 रुपए पर बच्चे के हिसाब से जब काम कर रहे हैं, तो उसके बाद भी उस बच्चे को पूरा सर्टिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? और सर एक और चीज उसमें साथ दिया है एग्जामिनेशन फॉर्म में कि 50 रुपए पर बच्चा का 3 या 4 दिन बाद एडमिशन स्टार्ट होंगे, 3-4 दिन बाद एडमिशन स्टार्ट होंगे, पहले रेगुलर एडमिशन स्टार्ट होंगे। सेल्फ के लिए मेरे ख्याल से इंटरव्यू का काम चल रहा है सर। सेल्फ के लिए हमने आपसे पहले कहा है कि सेल्फ का पूरा स्ट्रक्चर सर लॉन्च किया जाए, उसमें सर करोड़ों का घोटाला है सर, करोड़ों का सर, लाखों में भी नहीं, जितना मेरा अंदाजा क्या था वो करोड़ों में पहुंचेगा। ऐसा है ना, तो सुनो और ये चीज और हम उसमें सर किसी नए आदमी को सर रोजगार मिलना चाहिए। आपने पिछली बार में यही कहा था, अपनी क्लासेस नहीं पढ़ाते हैं टीचरों को, अपने जैसे वो किसी भी सब्जेक्ट को अपनी क्लासेस में कभी नहीं जाते, और रेगुलर के जिसकी उन्हें 1-1.5 लाख रुपए सैलरी मिली। आपने पिछली बार भी गुरुजी यही कहा था कि हम ठीक करेंगे, ठीक करेंगे। सर, सेल्फ का पिछले बार से अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। उसमें जितने अगर आप पढ़ाते हैं- दृढ़ निश्चय होते हैं तो अभी तक उस काम को कर दिया होता है, उसकी कमेटी बनी होती और नया संविधान कहते हैं सेल्फ फाइनेंस का बन गया होता। गुरुजी कहाँ बना है वो, बन गया तो उसको लॉन्च कर देना। इंटरव्यू के लिए वो बात हो रही है, इंटरव्यू उसमें चल रहा है, लेकिन सर उसको ऐसा किया जाना चाहिए कि हर बच्चे के पास वो चीज पहुंचे, दृढ़ता आनी चाहिए ना काम में। हमारे कैंपस के पास मतलब एक अच्छा सा घोटाले होते नहीं है। मतलब क्या बात, जैसे कि हमने इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया, इस बार को इस चीज से मतलब ये ऐतिहासिक कदम होगा सर इस बार से। जैसे फर्स्ट टाइम में जिन्होंने भी एडमिशन लिया उनका डाटा विश्वविद्यालय पर रजिस्टर हो गया, फर्स्ट टाइम में जिसने बीए में रजिस्ट्रेशन किया, बीकॉम में किया, उनका फोन नंबर भी होगा, सब कुछ होगा। एक ऐसा सर मतलब ऐप हो या कुछ भी हो, वो सर आप सोच सकते हैं, आप ज्यादा वो हैं, उनके पास पर एक सूचना सीधे पहुंचे व्हाट्सएप आईडी बननी आईडी है, कुछ भी मतलब एक न्यूज़ उनके पास सीधे वो सेव ही उसको इस नाम से रखेंगे कि ऐसा जी स्टूडेंट का एक कॉर्नर जो हमने बात की थी, एक कॉर्नर की कोई भी न्यूज़ हो सर, हर बच्चे की एक्सेस हो क्यों उन्हें छात्र नेता ही क्यों हर बार बात बताए, क्यों उनके लिए नेता को आना पड़े सर, बच्चे को अपने आप में इतना सक्षम बनाया एसएसजे के वो आईडी बने तो छात्र नेताओं के पास जाना ही ना पड़े, वो आईडी बने तो जरूरी खत्म करके दिक्कत ना हो बस। क्यों सर, क्यों आपने मतलब छात्र नेता का सर इतना काम रह गया, नमस्कार आपका फॉर्म जमा होगा ये इसे ही खत्म करो ना सर, हर बच्चे को। इस बार जो एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा ना उस दिन पोर्टल से भरा जाएगा, वहाँ पे वो अपना एडमिट कार्ड, अपना एग्जाम फॉर्म, अपना रिजल्ट और उसने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसका प्रिंट आउट जो है सब उसमें भेज जाता है, वो वहाँ से निकाल सकते हैं। जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड चीज होगी वो अपने पोर्टल में ही सब कुछ कर सकते हैं। नहीं हम कह रहे हैं स्टूडेंट कॉर्नर में स्टूडेंट का जैसे फेसबुक पे सेपरेट आईडी बनता है वैसे हमारी इस तरह का सीधे मतलब कैंपस में छात्र नेताओं की भूमिका क्यों है, मतलब सर कि इसी काम के लिए रह गए हैं क्या सर, कि फॉर्म जमा करवाओ, आपका एडमिशन 5 तारीख को है, कल कैंपस में अवकाश रहेगा, ऐसी चीजें नहीं ना सर। बच्चे को आत्मनिर्भर बनाओ ना सर, जब मोदी जी आत्मनिर्भर इंडिया की बात कर रहे हो तो हर एक बच्चे के पास कोई भी न्यूज कोई भी हो, कल अवकाश है तो एसएसजीयू की साइट से उसके पास जाएगा कि कल अवकाश है, आपका प्रैक्टिकल है एसएसजीयू की साइट से उसके पास जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल, उसकी आईडी में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सर। एक उसके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा जो रजिस्टर्ड नंबर होगा, एक उसकी ईमेल में मैसेज आएगा। सेल्फ मामला सर, सेल्फ क्योंकि
पुलिस वाले को आ जाएगा सर ये स्टूडेंट को आत्मनिर्भर बनाओ सर, देश तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब स्टूडेंट आत्मनिर्भर बनेगा। मैसेज भी वैसे ही आ जाए तुरंत हर बच्चे सिर्फ स्टूडेंट नेता की जरूरत है, स्टूडेंट नेता तब होना चाहिए सर, क्योंकि छात्र नेताओं की मैं स्थिति देखता हूं सर, कैंपस में व्हाइट सेक्शन के हेलो हाय कहते हैं। सेक्टर से भी होना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर जब स्टूडेंट बनेगा तब देश आत्मनिर्भर बनेगा। गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सेल्फ फाइनेंस में अभी भी 20 लाख रुपए के इससे ज्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, जो बीएससी का सेल्फ फाइनेंस से आज तक चलता आ रहा है, उसमें बहुत सारा पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका यूज क्यों नहीं होता है, वो क्यों पेंडिंग रखा गया है? हमारा आस्था का मद है, उसमें 20 लाख से ज्यादा पैसा पड़ा है, ये बच्चों के लिए बुक्स क्लासेस और लैब्स क्यों नहीं बनते? जो वादे हुए थे ना, उनसे वादे हुए थे कि आपको नई लाइब्रेरी देंगे, नई लेबोरेटरी देंगे, नई किताबें देंगे। सर किताबें क्यों, उनको कक्षाओं की उनकी कोई कर्मचारी ऐसा नहीं कि जो उनकी मेजे तक साफ कर सके। वहां पे स्कूलों में कम से कम सर नया हमारा एसएससी बनी, कम से कम वो होना चाहिए, वहां क्या डिजिटल पढ़ाई होनी चाहिए सर। ग्रीन बोर्ड में और सबसे बड़ी बात गुरुजी ये कि हमारे कैंपस के 20% शिक्षक कहते हैं विश्वविद्यालय में अटैच्ड है, हमारे कैंपस के 30% कर्मचारी विश्वविद्यालय में अटैच्ड है, और नीचे वो टेबल की धूल इतनी बड़ी हो गई है कि वो कहते हैं जो 2-4 कर्मचारी है वो कहते हैं सब काम सारा काम करवाया जा रहा है। हमने ज्यादा नहीं देखा नीचे से हमारे पास ना सर, इसकी तो मैं जानकारी नहीं, लेकिन कैंपस में हमारे कर्मचारी बहुत कम। जो पद खाली लास्ट के 5 सालों में जो पद खाली हो रखे उसमें कोई नया आया भी तो नहीं है, कुछ लोग एक्सपायर हो गए, कुछ मतलब रिटायर हो गए, वो पद भरे नहीं। हमारे पर्यावरण मित्र बहुत कम हो गए हैं, हमारे 4th क्लास कर्मचारी बहुत कम हो गए हैं। फोर्थ क्लास तो डेड कैडर कर दिया है सरकार ने, लेकिन यह है कि आउटसोर्स से उसमें की बात चल रही है, वो हमने मांगा है वहां से, अभी दिया नहीं। ये मुझे हर सेशन में मांगा जाता है, क्या सरकार दे नहीं, क्या करें? कल सर ने इस बात को इतनी पुख्ता तरीके सर ये सब बातों के साथ हमारी आते जा रही है गुरुजी, ये बात तो करते रहेंगे तो पूरा दिन यहाँ समस्या तो इतनी है सर। सबसे जो हमारी मेन बात है कि हमारा पोर्टल, सबसे पहली बात की सर इसका रजिस्ट्रेशन फीस कम होनी चाहिए। दूसरा हमारा जो ये पोर्टल है हाईटेक बनना चाहिए, क्योंकि सर इससे 30 कॉलेज जुड़े हुए हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि हमारा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय गलत काम करता है या हेल्प डेस्क के काम नहीं करता, सर बहुत अच्छा काम करता है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं करीब 100 कामों के लिए आऊंगा, 100 में से 99 काम हुए होंगे सर, मैं ये बात मानता हूँ। लेकिन वही है होता है, लेकिन ये है कि लेकिन वही है कि हमें हर काम के लिए यहाँ ना आना पड़ेगा। मतलब ये है कि ठीक है, वो आप सही कह रहे हो कि जिस नेता बार-बार इन चीजों के लिए नहीं आए, बच्चे के पास पूरी इंफॉर्मेशन जानी खुद पहुंचे सर, और इसको डेवलप करते स्टूडेंट कॉर्नर क्रिएट कर दे। बिल्कुल सर, क्यों जाए वो छात्र नेताओं के पास खाली और काम करे भाई। गुरुजी हम कहते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं कंप्यूटर कभी गलत नहीं करता है, कंप्यूटर हमेशा सही होता है। आज ऐसा हुआ पहली बार इतिहास में, जब से मैं कहते हैं मोबाइल चला रहा हूँ तब से ऐसा हुआ है कि बच्चे के पेपर फर्स्ट में 39 नंबर है, बच्चे के पेपर सेकंड में एब्सेंट दिखा रखी है, लेकिन टोटल में 52 नंबर दिखा रखे हैं। 3 नंबर में घोटाला। बताओ, जोड़ घटाओ कंप्यूटर गलत करने लग गया। 13 नंबर का इनके पोर्टल में दिक्कत है, ये चीजें ठीक की जानी चाहिए। एबीवीपी सर हमेशा से 3 चीजें कहते हैं, प्रवेश परीक्षा और परिणाम हम ठीक करेंगे 3 सर, ये चीजें सर संज्ञान लीजिए। और सर सेल्फ का तो विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए गुरुजी प्लीज, क्योंकि हमें पता है अभी ये सब बातें होंगी जनरल एडमिशन के बाद लगातार काम चलता है, तो भूल जाते हैं कि सेल्फ का क्या है। सेल्फ का लॉ में ऊपर से सेल्फ का करिए, लॉ में सबसे ज्यादा सेल्फ फाइनेंस की फीस होगी, वो 10,000 पर सेमेस्टर देते होंगे जो सेल्फ फाइनेंस पढ़ते होंगे, तो वहाँ ना लाइट है ना पंखे है ना क्लास। सर सेल्फ में रोजगार नए लोगों को मिलना चाहिए सर, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए सर हमारी, किसी को तो रोजगार मिले। कैंप टीचर तो चलो अपनी सैलरी लेते ही हैं, वो जो सेल्फ जो 10,000 दे रहा गुरुजी, 8,000 दे रहा, उस मतलब जो ना पढ़ाएगा उसमें तो एक रोजगार के बाद होगा, रोजगार मिलेगा उन लोगों को। शिक्षक के लिए मतलब मेन जो शिक्षक वही लोग और एक केस मिस्त्री है, लेकिन वो लगातार नहीं है, वो भी है और असिस्टेंट भी है, वो भी आते हैं जाते हैं, लेकिन वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। कक्षाएं पूरी लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ काम करें अपनी कक्षाएं लेते हैं, ऐसा नियम कक्षाएं। और कर्मचारी में देखा जाए तो ये सब कहते हैं कैंपस के कर्मचारी हैं गुरुजी। हाँ मैं कह रहा हूँ कि गुरुजी आपने कैंपस के कर्मचारी ले लिए, लेकिन इनके स्थान पर नीचे अलग लोग आए तो सही, तब वो काम बनेगा ना। आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आए हैं, आपके बदले में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कोई कर्मचारी नहीं आया अभी तक, 2 साल हो गए, कैसे काम होगा वहाँ, कैसे लैबों का काम होगा वहाँ, नहीं हो पाएगा ना। चीजें बदलनी चाहिए। आप मल्टीपर्पज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ठीक है वो मल्टीपर्पज लोग मल्टीपर्पज तरीके से काम भी कर रहे हैं। ये गोविंदा केमिस्ट्री में थे आप, पहले जब विश्वविद्यालय नहीं बना था आप केमिस्ट्री में ऐसा लग रहा है कि हम मुद्दों के साथ यही के ठीक है जी, जो मेन चीजें हैं वो ये चीजें सर ठीक होनी चाहिए।
और सर कंप्यूटर लैब सर एनईपी में सबसे ज्यादा इस चीज की बात है सर कि कंप्यूटर प्लीज सर वो कंप्यूटर लैब 2 कंप्यूटर लैब है सर और आईटी के पास तो भंडार है पूरा 100 कंप्यूटर होंगे सर आप इसको लिखिए और अगर वो कंप्यूटर लैब ठीक होंगी जो कहते हैं केंद्र सरकार कहते हैं ऑनलाइन पेपर सर मैं एक बात हमारा विश्वविद्यालय हमारा कैंपस एक मात्र अल्मोड़ा में ऐसा होगा जो वो पेपर करा सकता है, लेकिन वही है ना किसी की दृढ़ निश्चयता नहीं है, इतने सालों से ऑनलाइन पेपर सरकारें करा रही है, लेकिन हमारे ना आईटी का लैब सही हो पाता है ना सीएस का सही हो पाता है, वहाँ 50 कंप्यूटर है लेकिन दो मतलब इसका हमने वीडियो डाला है सर, मतलब इतनी बड़ी मतलब पूरी फौज है गुरुजी वो, अगर वो ठीक हो जाए मुश्किल से 1.5-2 हजार रुपए पर उसमें लगेगा, आप उन्हें बेच भी दिया जाए तो भी 15 सेट आ जाएंगे आराम से। आजकल सारे पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं आराम से गुरुजी। अगर हमारे हाईटेक और मैथ्स वाली जो लैब है सर, मैथ्स वाली लैब बहुत जबरदस्त है गुरुजी, उसको देखने का उसका स्ट्रक्चर भी इतना भव्य है कि सेल्फ फाइनेंस की बात कर रहे थे, तो जो सेल्फ फाइनेंस में जो 8 सीट थी 8 सीट तो बंद कर दी नहीं करी पिछले बार हुए हैं सर 8 सीट वाला काम कर दिया, सेल्फ फाइनेंस बोर्ड ने नई तरीके से उसको संचालित किया। गुरुजी सेल्फ का तो मुद्दा ही नहीं है, विश्वविद्यालय में सेल्फ तो चल ही नहीं सकता। सबसे पहली बात इन लोगों ने उसको नीचे प्रशासन ने पेमेंट सीट करके चलवाया। गुरुजी सेल्फ जब आपको भी याद होगा सर, कुमाऊं विश्वविद्यालय की जब ईसी की मीटिंग हुई, उनने अपने वहां के उस टाइम सर जी उनने सीधे क्योंकि तब हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी में मर्जे थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं चलाएंगे सर, तो 8 सीट तो बंद क्योंकि वो एक अपने आप में कंट्रोवर्शियल इशू है, एक कोचिंग सेंटर चलाने जैसा है कॉलेज के अंदर पैसा फ्रीज कर रखा है, पैसा उसका प्रयोग नहीं किया और जो पिछले साल चला, लेकिन मुझे उस पैसे का डंप उसका करना नहीं चाहिए, उपयोग सर उस पैसे का, चाहे वो आईटी की लैब सुधर जाए, वहाँ 20 कंप्यूटर अच्छे आ जाए, तो मैंने दिल्ली को तो यहाँ से तो कर दिया था, कैंपस उसका प्रयोग नहीं कर पाया, लेकिन ख्याल से अभी नहीं किया तो जो लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लोग सीधे मैंने बदले सर को हटाइए, ऐसा कोई लोग नहीं है यहाँ की नहीं लोग दृढ़ निश्चयता वाले लोग भी वहाँ हैं जो दृढ़ता के साथ काम करते हैं, बस वो तो हमने तो कर दिया है, हमने इक्विपमेंट के लिए लैब अरे वो क्यों देंगे, वो तो वो बस सैलरी देने के काम का है ना, वो जो क्लास पढ़ा रहे हैं 10 दिन क्लास पढ़ा रहे हैं, 1 महीने की सैलरी दिखा रहे हैं सर। नए विश्वविद्यालय में नए लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हम ये कह रहे हैं सेल्फ के लिए नए लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अभी एडमिशन स्टार्ट होंगे वो जल्दी में होते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि सेल्फ में क्या चल रहा है। जो सेल्फ फाइनेंस कहा था उसकी फीस इतनी नहीं आ रही थी, उसमें से किसी को गया टीचर किया जा सके, इसीलिए नहीं है। इस बार देखते हैं अगर कोई कहीं से अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी करेगी तो उसको करने का प्रयास मुझे अपॉर्चुनिटी अपने आप ऐसे बनेगी, मैं बताता हूँ आपको सर, हर जगह सेल्फ अच्छा काम करता है, बीकॉम बीएफए सब जगह सेल्फ अच्छा काम करता है। बीकॉम में सेल्फ नहीं होता, वहाँ बीबीए में सेल्फ है, बीबीए सॉरी बीएफए में सेल्फ है, वो कहते हैं एलएलबी में है, एलएलएम में है, सारा सेल्फ अच्छा काम से चलेगा ना, तो वो सेल्फ बीएससी भी मैनेज होगा, वो एलएलएम भी मैनेज होगा, वो बीएफए भी होगा, वो जीआईएस भी मैनेज होगा, वो हर एक डिपार्टमेंट मैनेज कर सकता है, क्योंकि सेल्फ के जिस डिपार्टमेंट में सेल्फ चलता है उस डिपार्टमेंट में सेल्फ फाइनेंस वाले कहते हैं मत में पर्याप्त पैसा है। ऐसा होता है हर एक नियम हर नियम के तरफ से बने हुए हैं, ये आने के बाद से हमने उसमें कुछ नहीं किया, तो जो बने हुए नियम है तो हर एक पैसे को हर जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वित्त विभाग होता है वो उसको तो गुरुजी हम मान रहे हैं तुम्हारी बात कि उस प्रयोग किया कैंपस के इंप्रूवमेंट के लिए सर, ये सब है। चीजें ठीक है सर, इसमें आप हमसे ज्यादा विवेकशील ना, इसमें आप ज्यादा अच्छी राय कर सकते हैं सर, आप लोगों की बैठक होगी, आप अच्छा इस पर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मतलब हम ये कह रहे हैं कि इस बात का संज्ञान विश्वविद्यालय को होना चाहिए कि सेल्फ में जो ये सारी चीजें हैं ये सब चीजें सुधरनी चाहिए सर। हमारे कंप्यूटर साइंस में बीसीए कोर्स चलता है, बीसीए कोर्स चलता है, उनकी 35,000 रुपए पर सेमेस्टर फीस है, लेकिन उन विद्यार्थियों को अच्छे कंप्यूटर क्यों नहीं दे रहे हो? वहाँ तो 40-50 लाख रुपए पड़े हैं गुरुजी, के कंप्यूटर भी इतने पड़े हैं गुरुजी, उनको कम से कम ठीक करवाए, उन्हें बेच के बदलवा के नए कंप्यूटर आ बीसीए की पूरी बिल्डिंग है, और अब मैं 2 कंपेयर आपके सामने कर रहा हूँ। बीसीए की बिल्डिंग है, उसमें कहते हैं कि योग वालों ने कब्जा कर दिया, ग्राउंड फ्लोर में कब्जा कर दिया और इतना भव्य बनाया कि वो योग डिपार्टमेंट पूरे कहते हैं उत्तराखंड में नाम है हमारे, और उसके दुमंजिल में बीसीए की क्लास चलती है, उन्होंने आज तक पेंट नहीं करा पाए। वो जब बीसीए की क्लास चलती है 35,000 रुपए पर सेमेस्टर विद्यार्थी से फीस ली जा रही है, पूरा लैब बनवाना, ये सब काम क्यों नहीं करते हैं? अरे उनका काम करने का मन ही नहीं है मुझे, ये सालों से है। सर मुझे लगता है ना विश्वविद्यालय प्रशासन ने पैनी नजर प्रशासन पे नीचे वालों पे रखनी चाहिए सर, कि कौन गुरुजी किसी को आप किसी का घर से संबंध तो है नहीं कि ये गलत काम करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कर रहा तो भी कोई दिक्कत और मेरा तो कहना है, लेकिन नाम होगा तो हमारे विश्वविद्यालय का होगा, कोई चीज सुधरेगी। अधिष्ठाता प्रशासन जी से भी कहा, मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि उनका महीने में एक औचक निरीक्षण प्रत्येक विभाग का चुपचाप तरीके से होना चाहिए, जिसमें
एक दो छात्र नेता, एक दो जो कहते हैं कर्मचारी हैं, प्रॉक्टर विभाग है, उन सब ने करना चाहिए। और महीने में अगर हम कह रहे हैं कि महीने में आप आ जाएं सर, आपका 3 महीने अगर आप आ जाएं एक तो बार जी। औचक निरीक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी को पता ना चले। इससे बेहतरीन बात जो तो होगी भी नहीं सर। जो शिक्षक 12 बजे कॉलेज आते हैं, 2 बजे कैंपस से चले जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो बीकॉम डिपार्टमेंट है, वो एलएलएम एलएलबी का डिपार्टमेंट है, वो कहते हैं नीचे से जो बीएड का डिपार्टमेंट है, बीएड तो फिर भी 4 बजे तक खुला रहता है, लेकिन बीकॉम का डिपार्टमेंट एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो 2 बजे क्या 1 ही बजे बंद हो जाता है। एलएलबी का डिपार्टमेंट एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो 10 बजे अगर आ जाएंगे तो 12 बजे चले जाएंगे, 12 बजे आएंगे तो 2 बजे चले जाएंगे। दो डिपार्टमेंट है जो अपने आप को एक कोई क्राइटेरिया तो होता होगा ना ऐसे शिक्षकों का भी कि 4 घंटे रहे, 5 घंटे रहे, 6 घंटे रहे, उसके अनुसार किसने काम किया किसने नहीं किया वो भी तो होना चाहिए। सर ये छोटा भाई तो बात आज रख रहा है, बाद में कैंपस से 2 साल से कह रहा हूँ गुरुजी, एक बार तो नीचे बिठा के कहिए स्टूडेंट के सामने, लेकिन सर काम कोई नहीं। वो बात ये है कि इसमें सर परिणाम चाहिए। सुन रहे हैं वो हो रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा ना सर। हम भी बात करने में क्या जा रहा है सर, बात तो हमें 2 घंटे तक चलती रहेगी ये बैठक में कहाँ डिसीजन आ रहा है, उनने सब कुछ लिख लिया सर। हम चाहते हैं कि इसमें आप कुछ करिए सर। सेल्फ फाइनेंस बीएससी के नियम बन गए हैं जी सर। फाइनल उसकी जो बैठक होगी उसके आने के बाद सबको बता दिया जैसे और सर ये मतलब जो रिजल्ट वाला है और ये प्रवेश नियमों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में डाला जाए कि वो सबके जग जाहिर होंगे सर, ये सारे काम मतलब पारदर्शिता से कुछ नहीं रहेगा जी। सब बच्चों को, बल्कि बच्चों के लिए विश्वविद्यालय बच्चों के ही कल्याण के लिए। बीएससी सेल्फ फाइनेंस का जो बोर्ड होगा वो स्पष्ट होगा क्या होगा, कैसे होगा? एकेडमिक काउंसिल से भी पास जो हमारी होती है और किसी से भी सर मुझे पता नहीं कि ये बात आपके पास तक पहुंची नहीं पहुंची है। मतलब हम पिछले 6-7 महीने से जब मैंने लगातार देख दिया कि मतलब कैंपस में चीजें नहीं सुधर रही हैं, उसके बाद मैंने एक आइडिया ढूंढा। अब हम क्या करते हैं, जहां जाते हैं कैमरा लेके जाते हैं, पूरी बात को रिकॉर्ड करते हैं कि किसने क्या कहा, क्या कैसे कहा, जो भी हुआ। लेकिन हमने एक चीज देखी सर, इससे काम में बदलाव हो रहा है, बहुत चीजें बदली हैं सर। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे कि ये क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब लेकिन इस चीज से हम लगातार सर आगे बढ़ रहे हैं। आपको सर इस चीज में देखने चाहिए, लोग जो भी छोटी छोटी मांगे हम सब कुछ रख रहे हैं सर। सर इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी देखना चाहिए सर, विश्वविद्यालय की निगाह रखनी चाहिए। 1 महीने में 1 दौरा आप करेंगे सर, उदाहरण बन जाएगा सर लोगों के लिए और लोगों के लिए। उन्होंने कहा कुलपति जी खुद आज कैंपस आए, पूरा औचक निरीक्षण हो रहा है। जाता हूँ गया हूँ तो मतलब सर ये चीजें ठीक होनी चाहिए। मतलब हमारा जो पोर्टल है हाई डिजिटलाइज हो। जब तक एक आध गलत लोगों पर निर्णय नहीं होगा तब तक वो लोग सुधरेंगे, साफ सीधे। ये तो बात सर। और हमारा पोर्टल सर हमारा पोर्टल अच्छा काम करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत, लेकिन उसको और डिजिटल किया जाए। उसमें ऐसा भी सुनने में आता है सर कि मतलब स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, स्ट्रेंथ को भी अच्छे से मतलब उनके लिए ऑफिशियल कमरा, जैसे पहले उनका ये था अब ऊपर कमरा हो गया, उनके लिए एक अलग कमरा सर, वो हमेशा के लिए आजीवन कमरा होना चाहिए मतलब उनके लिए। जैसे उनका ये वाला कमरा ऊपर वाला अच्छा कमरा है, पूरी गोल मेज है वहां पर मतलब बैठ के, उस कमरे को मतलब ऑफिशियल हेल्प डेस्क की बना दिया जाए कि हाँ हेल्प डेस्क का काम ही यहाँ हो। तुम्हारी जो बातें आई हुई थी हमारा एकमात्र पोर्टल का सॉल्यूशन है प्रवेश परीक्षा और परिणाम और गुरुजी नोटिफिकेशन ठीक करेंगे ये 3 काम, एबीवीपी डायनामाइट। ये इसमें नोट करिए, किसी को बुला देना। हाँ सर ने भी नोट किया है, खैर पूरी बात ये इनकी समस्या भी सॉल्व हो जाएगी, हम इनको बार बार परेशान नहीं करेंगे। गुरुजी की समस्या भी ये, क्योंकि मैं गुरुजी की कहते हैं अच्छाई करना नहीं चाहूंगा, लेकिन 12 बजे भी अगर हम गुरुजी को फोन करते हैं तो गुरुजी तुरंत फोन उठाते हैं। 12 बजे जैसे तुम कह रहे हो ऐसे ही ये भी सर ऐसी है, उनको कभी भी फोन करो वो भी उठाते हैं। वो सबसे ज्यादा फोन मुझे लगता है उनके पास आते होंगे, ऐसा बच्चों को ऐसा कर नहीं ये हो गया। करते। लेकिन हम अगर फोन भी करते हैं तो छात्र नेताओं के पास भी इतने छात्र नेता हैं कि वो बहुत परेशान रहते हैं। अगर अकेला आदमी काम करेगा ना गुरुजी, प्रेशर रहता है। वो ठीक है। अभी ये कोशिश तो ये भी कर रहे हैं कि एक थोरागढ़ में जाए, एक बागेश्वर में जाए, एक चौपाल में 3 हेल्प डेस्क और देना चाह रहे हैं। और सर गुरुजी मतलब इस बार के हायरिंग चल रही है सर लोग कोशिश कर रहे हैं कि चारों जिलों में एक और बनाए। हर कैंपस में एक और सर पर स्टूडेंट का मतलब वही बात जो हम बता रहे हैं, वो किसी भी चीज से हो, चाहे पोर्टल से हो चाहे ऐप से हो, पर स्टूडेंट के पास कोई भी चीज उसकी हो, वो चीजें पहुंचे वहां। बीएससी का पोर्टल हो, अलग सारे लोगों की लिस्ट हो, बीएससी से संबंधित की प्रैक्टिकल कब है, कॉलेज बंद है, गुरुजी छात्र नेता इसी काम के रह गए हैं बस। आपका अवकाश है, आपका पेपर है, गुरुजी छात्र राजनीति का भी इस तरह इतना डाउनफॉल जा रहा है सर। एनईपी जो 2020 लग रही है जी सर, उसमें बहुत ज्यादा सहयोग चाहिए और सभी को पूरा सहयोग मिलेगा सर, छात्र समुदाय विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ पूरे सहयोग के लिए। उसके लिए भी मेरे पास एक दिमाग में आइडिया था। कॉलेजेस के साथ इंटरेक्शन हाँ। कर लिया ढंग से, और यहाँ भी चाहिए क्योंकि वो नया लगा हुआ है, तो जो पहली बार जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें हल्का प्रॉपर्ली ऑपरेशन चाहिए, यहाँ पर जो छात्र देता हूँ, ठीक है ना, सभी लोग। जी सर, उसके लिए भी मेरी एक राय है कि आप वीसी हैं, आप एग्जाम कंट्रोलर हैं, और एक कमेटी जो बनी है सबका पर्सनल 1-1, 5-5 मिनट का, 6-6 मिनट का वीडियो, और जो कैंपस के
सीनियर टीचर है जो अच्छा बोल सकते हैं, उनका एक 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 मिनट का वीडियो बहुत बढ़िया आना चाहिए, जिससे बच्चा एक बार सुने, वो यूट्यूब में पढ़ जाएगा ना, बच्चा आज सुनेगा, कल सुनेगा, परसों सुनेगा, तो उसको एनईपी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। नहीं सर, ये वीडियो वाले ऑप्शन में बात भटक सकती है, लेकिन आप ऐसा कुछ ऐसे ब्राउजर हो पूरी एनईपी को उस पोर्टल पे डाल दिया जाए। मैंने संवाद के लिए तुम्हारी बात क्या है? मैं यूट्यूब एकमात्र सॉल्यूशन है जिसमें एक बार वीडियो बढ़ जाएगा तो वो व्हाट्सएप पर देखे जा सकता है, हमेशा जन्म भर देखा जा सकता है। जो मैं ये कह रखा है कि संवाद एक करें, जो भी टीचर्स फैकल्टी है, हर फैकल्टी अपने यहाँ पे जो टीचर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ओरिएंट करें। ऐसा भी हो सकता है। उसमें क्या है ना, यूट्यूब में क्या है ना, ये सही बात है। वन पे चलेगा ना। ऐसे पिछली बार लाइब्रेरी का किया, अभी नया एडमिशन होगा तो पिछली बार भी हर फैकल्टी के साथ डॉक्टर विभास कुमार और जो डीन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने 6 या 7 वर्कशॉप कराई थी। हाँ सर, इस तरह की ताकि एनईपी सही तरीके से पहुंचे सकता है, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जो है लाइब्रेरी में डिपार्टमेंट में मैथ्स में कराई थी, तो उसमें हर फैकल्टियां कराया था, फैकल्टी वाइज कराया था उसको, जो अधिक से अधिक इस बार बच्चों को मोटिवेट करना है कि जब वो लाइब्रेरी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। ऐसे एनईपी को लेकर के भी ये हर एक फैकल्टी अपने यहाँ पे एक ओरिएंटेशन कराएगी, बच्चे भी आते रहे उसमें, और एक दिन बच्चों के लिए ही कराई जाएगी, या फिर मैथ्स में होगा या फिर अपने अपनी फैकल्टी में फैकल्टी में भी कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं। सर उसके लिए सर कंप्यूटर लैब पर प्लीज ध्यान दीजिएगा सर, प्लीज गुड, क्योंकि एनईपी में बहुत जरूरत है सर इसकी। वो नहीं भी होगा तो वैसे भी कंप्यूटर की जरूरत है सर। आप कैंपस के स्टूडेंट के लिए अगर वो खोल दिया जाए कि आप लोग बैठ सकते हो यहाँ पर, कितने सर 1000 रुपए का, मतलब वैसे कह रहा हूँ एक बार, अगर कोई जैसे मान लो कि ये भैया है और इनको ये चाहते हैं कि मैं कंप्यूटर सीखूं, 1000 रुपए मार्केट में फीस पड़ेगी, जब वो कंप्यूटर चलता ही नहीं है, 5 कंप्यूटर ठीक होंगे और विश्वविद्यालय सुविधा बच्चों को देगा कि आप लोग वहाँ पे बैठ के 1 घंटा बैठ सकते हो, कुछ भी करे चाहे वो, उसके लिए वाईफाई सुविधा उसे दी जाए, टाइपिंग ही सीख ले, कुछ तो भला होगा सर, किसी का 1000 रुपए तो बचेंगे। ये सर कंप्यूटर लैब सर ठीक होनी चाहिए सर। लाइब्रेरी में 2 लैब है, लेकिन बच्चा कोई नहीं जाता है, उनको जाना चाहिए। मैं जब लाइब्रेरी था मैं कहता अभी तो फुल रहती है लाइब्रेरी सर, वो किताबों से उनका लाइब्रेरी का अभी 2 लैब है मुझे पता है सर, जाते हैं एक तो जस्ट ऑफिस के बगल में ही है, दूसरी तरफ कोई आता ही नहीं है। ऑनलाइन रिसोर्स बहुत ज्यादा डाल दिया है उसमें, हमारी वेबसाइट पे भी है, कोरोना की पाठशाला या ऐसे करके 8-10 अगर उनको खोलो तो हर सिलेबस उपलब्ध है। और वैसे तो सर हमारी ये बातें दिव्य सर जैसे बात करते रहेंगे और जल्दी लाइब्रेरी वाले को आज भी बुला रहा हूँ, तो वो अधिक से अधिक बच्चों के साथ जो अधिक से अधिक जो चीज किया जा सकता है, अधिक से अधिक कुछ मिलेगा फेयर के लिए, पिछली बार भी ज्यादा पैसा दिया था, इस बार भी कोशिश करेंगे, क्योंकि टारगेट में अल्मोड़ा कैंपस ही है, और जो बहुत सारी जो समस्याएं बताई है अभी की, वो तत्काल उसका समाधान तत्काल तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सर और नहीं हो सकता है। बाकी मेरे ख्याल से हमने अभी जैसे यूजी ब्लॉक है, क्योंकि निर्माण कार्य दूसरी चीज है, करीब 20-25 साल से कुछ नहीं हुआ है, तुम भी जानते हो अभी जानते हैं। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि ये परसों भी रखा गया है कि हर एक कैंपस को 5-5 करोड़ रुपया दिया जाए, कल ही रखा है, परसों कल बैठक थी, परसों बैठक थी, तो उसमें मंत्री जी भी थे, सारा डिपार्टमेंट भी था, ये परसों भी कहा है मैंने। तो जैसे जफाव के लिए किया हुआ है, तो ऐसे 5-5 करोड़ रुपया तीनों कैंपस के लिए किया जाए, ये कहा हुआ है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं देगी गवर्नमेंट तो नई चीज नहीं की जा सकती, छात्र संख्या भी नहीं बढ़ाई जा सकती, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, सीधी सी बात है, इसमें प्रैक्टिकल बात है। रहा प्रश्न इस कैंपस का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए प्लानिंग बना रखी है, और अब ये आप तत्काल कहो कि 2 साल में नहीं सर, आपके नेतृत्व में ऐसे अच्छा काम कर रहा है सर, ऐसी बात नहीं, आप डेवलप कर रहे हैं सर उसे। और जो दूसरा का जो नोडल अधिकारी है वो अल्मोड़ा कैंपस में आकर के देख गया कहाँ पर जगह है, क्या क्या बन सकता है, और मेरे ख्याल से 2 प्रोजेक्ट भेजे हुए हमने 68 करोड़ के भेजे हैं। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सर, आपके नेतृत्व में ऐसे जबरदस्त काम कर रहा है सर, लेकिन इसमें बहुत सुधार होने बाकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लिए भी जो डिवाइस के लिए आ गया है, कल बैठक थी, कल ही बैठक हुई है, तो उन्होंने उसको कह दिया कि जरा रिस्ट्रक्चर करके उसको बनाओ, तो वो है, क्योंकि ये टाइम जरूर लेगा, जब एकदम से कोई भी चीज नहीं हो सकती है, तो इसमें कॉपरेट करना चाहिए, और ये कहना है कि 2 साल में वर्क कर लेंगे, 2 साल में आदमी मैम भी आई थी। नहीं बोल पाते। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ सर,
सिर्फ एक चीज और, लगभग सभी डीन आ गए, डीन साइंस, डीन आर्ट्स आ गए, सब आ गए सर। मतलब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर, मतलब जैसे कोई प्रवेश की जानकारी होती है ना सर, ये सभी भाग में एक ही साथ स्टार्ट हो सर, क्या प्रवेश प्रक्रिया, और मतलब बच्चों को उसकी सही जानकारी होगी। ये वाली बात। तो ऐसा है कि जैसे कॉमर्स में जल्दी हो सकती, कम बच्चे हुए उन्होंने जल्दी लिस्ट बना ली तो हो सकता है आज ही शुरू कर दी हो। सर बीकॉम में कब से गुरुजी स्टार्ट, बीकॉम में कुछ पता है? बीकॉम में कब से स्टार्ट? सुबह डाउनलोड कर रहा था तो वो डाउनलोड नहीं हुआ। मतलब फिर भी मंडे से लगभग, अभी एक दो दिन लगेंगे। हाँ मंडे ही लगभग, क्योंकि कल छुट्टी है, परसों मंडे से ही लगभग। कल वहाँ इंटरव्यू है ना, कल तो एंगेज रहेंगे सर मतलब इसे जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाइए सर, क्योंकि फिर और गुरुजी छात्र संघ चुनाव है, प्लीज याद रखिए सर। सोमवार से कर रहे हैं हम सोमवार से। और सर ये वाला ऑर्डर भी ना सर हमारे विश्वविद्यालय से ही निकले, मतलब क्योंकि प्रशासन वाले हमें सिर को घुमाते हैं गुरुजी, वो कहते हैं कि ऊपर जाओ, उसने ऐसा नहीं भेजा, इधर जाओ, उन्हें ऐसा नहीं भेजा। एडमिशन तो जो है ना उन्हीं का काम है वैसे, बस का काम। मतलब एक रिपोर्ट उसको विश्वविद्यालय भी ले सर कि आप लोगों की क्या एक चीज ये है, नहीं होती है। हम विश्वविद्यालय से प्रत्येक कैंपस और प्रत्येक महाविद्यालय को कहते हैं एडमिशन के आदेश कराएंगे, तो उस टाइम एक आदेश ये भी हो, जो प्रवेश समिति बने उनकी एक बैठक जरूर बैठक होगी, बैठक कर रही वो है। बैठक तब सुनिश्चित हो ना जब उनके पास सारे रूल पहुंच जाए, रूल भी वो प्रवेश समिति बन जाती है और वो अपने अलग ऑब्जेक्शन लगाने शुरू कर देती है।